दिक्कत हो रहा है? देखिए सर, मैं आप लोग के माध्यम से यही बताना चाहता हूं कि दिक्कत तो हो रही है, सारे पेशेंट को भी दिक्कत हो रही है, उनके अटेंडेंट को भी दिक्कत हो रही है, और सबसे बड़ी बात है दिक्कत हमें भी हो रही है। मैं नहीं चाहता कि काम ना करूं, हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारा पेशेंट ऐसे ही पड़ा रहे, आए और लौटे। कुछ लोग बहुत दूर से आते हैं, काफ़ी पैसा खर्च करके आते हैं, गाड़ी ठीक करके आते हैं और लौट जाते हैं। चीज़ें सामने वाले को जानना बहुत जरूरी है कि आखिर हम लोग यहाँ पे बैठे क्यों हैं। ये जानना सबसे बड़ी जरूरी इसलिए है क्योंकि सामने वाले समझते हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग बस केवल बैठे हैं और सामने वाले को, सरकार को, जनता को परेशान कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि अगर आप मुझे आश्वासन पे आश्वासन देते रहेंगे और हमारी बातों को नहीं मानेंगे तो सर आश्वासन पे कब तक चला जाएगा? क्या सरकार से वार्ता हुई? क्या अभी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पिछले 5 साल से। 5 साल से हमारी मांगे थी कि हमारी स्टाइपेंड बढ़ा। बाकी सभी लोगों का जो हमसे अंडर नीचे काम करते हैं उन लोगों को 40,000 से बढ़ा के 55,000, 65,000, 70,000 कर दिया गया। बाकी सबको 6 पे कमीशन लागू कर दिया गया, किसी को 7 पे कमीशन लागू कर दिया गया। और हम लोग आज से 5 साल पहले भी 50,000 पे काम कर रहे थे, अभी भी 50,000 पे काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम धरती के भगवान डॉक्टर कहा जाता है, लेकिन आखिर वही नाराज हो जाएंगे तो आप मुझे बताइए सर कि जब धरती का भगवान के पास घर लिया है EMI पे और कल पुलिस आ रहा है और बोल रहा है कि EMI का तुम्हारा पैसा अगर तुम नहीं जमा करते हो तो तुम्हारा घर खाली करवाएगा, तो हम घर अपना खाली करवाएं सर कि आके यहाँ इलाज करवाएं? मेरा भी तो पेट है, मेरे भी तो बाल बच्चे हैं, उसका कैसे पालन पोषण करें? सबसे पहले इम्पोर्टेंट, अगर हम खुश हैं तभी सामने वाले को खुश कर पाएंगे, चाहे वो आप एज अ प्रेस रिपोर्टर हो, चाहे हम एज अ डॉक्टर हो, चाहे वो जो नेता हमारे बैठे हुए हैं मंगल पांडे हो, सबका रिक्वायरमेंट अपना होता है। अपना रिक्वायरमेंट जो देख रहे हैं, परेशानी तो आ रहा है आपके पास सर ये बातें सरकार से पूछनी चाहिए कि कंडीशंस आखिर ये बद से बदतर क्यों हो रही है? क्यों 5 साल से बाकी सब लोगों का इंक्रीमेंट बढ़ा दिया गया है, हम लोग को बताया गया कोरोना में नहीं बढ़ाया जाएगा पैसा, हमारे पास, सरकार के पास पैसा कम है। और 12 तारीख का 14/11 के बाद 14/12 का ये स्टोरी है। 14/12 को बाकी सबको बढ़ा के केंद्रीय डायनामिक ACP का लाभ खूबहू देने का निर्णय लिया गया। बाकी सबको, जो हमारे अंडर काम करते हैं, जूनियर डॉक्टर्स का, जो हमारे SR है, जो हमारे डॉक्टर्स है, जो प्राइवेट मतलब PSC में काम करते हैं, उन लोग का डायनामिक खूब ACP बढ़ा के 6 पे कमीशन लागू कर दिया गया। किसी का 54 है, उसको 68 कर दिया गया, 87 कर दिया गया। और हम लोग अभी 5 साल से 50 पे काम कर रहे हैं। तो जिनका बढ़ाए हैं, जिनको इतना आपसे वैल्यू है, जो आपके वोट बैंक है, उनसे काम करवाइए। हम लोग नहीं काम करेंगे। हमारा फाइनली स्टोरी यही है कि अगर हम लोग काम करते हैं, हम लोग को सरकार से मतलब नहीं है, हम लोग कुछ काम नहीं करते। इमरजेंसी को बाधित कर दिया गया। बिल्कुल नहीं बाधित किया, हम लोग कभी बंद नहीं किया। हम लोग बोलते हैं भैया हम काम नहीं करेंगे, काउंटर को बंद करवा नहीं, बिल्कुल आप जाके चेक कीजिए सर, काउंटर भी चल रहा है। अगर बंद है तो वो उनकी गलती है। हम लोगों ने आरोप लगाया, बिल्कुल जो आरोप लगाया है सर, उनसे जाके पूछिए। हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ बैठे हैं, यहाँ नारा लगा रहे हैं, कहीं कोई बंद नहीं करवाया गया, कोई किसी तरह का नहीं थ्रेट किया गया है। हम लोगों को क्या मतलब भैया, हम बस इतना है, ये आप जान लीजिए सर। आप हर मेडिकल कॉलेज में जाइए, किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाइए, अगर आपका PG जो पोस्ट ग्रेजुएट है, जो एकेडमिक जूनियर रेजिडेंट है, अगर वो काम नहीं करेंगे तो आपके पास चाहे आपका काउंटर खुला हो, चाहे आपका इमरजेंसी खुला हो, चाहे आपका सारे डॉक्टर्स आ रहे हो, आपके सुपरिटेंडेंट, प्रिंसिपल से लेके HOD और सारे SR आ रहे हो, आपका काम नहीं होगा। क्योंकि उसका इंट्रा कैथ लगाने से लेके, उसके ट्रीटमेंट से लेके, उसका छुट्टी से लेके, उसको रेफरल से लेके, सारा काम हम लोग करते हैं। और हम लोग के अंडर जो काम कर रहे हैं जूनियर डॉक्टर, नॉन एकेडमिक जूनियर डॉक्टर्स, जो कैजुअलिटी ऑफिसर है, उन लोगों को 40,000 से बढ़ा के 65,000 कर दिया गया। आखिर ऐसा क्यों? हम काम क्यों करें सर, जब हमको आखिर आप लोगों के साथ सौतेला व्यवहार सरकार क्यों कर रही है? ये तो सर आप पूछेंगे कि आखिर 5 साल से हम लोग दौड़ रहे हैं, 5 साल से बताया जा रहा है कि हर साल आप लोग का इंक्रीमेंट होगा, और क्यों नहीं कर रहा है? इसलिए क्योंकि हम वोट बैंक नहीं है, हम लोग कहीं से और से हैं, हम लोग किसी दूसरे स्टेट से काम कर रहे हैं, उसको वोट तो देने वाले हैं नहीं। ये बात मानते नहीं है कि यहाँ की काम हड़ताल करने से मरीजों को सर, मैं मरीज के काम को कभी बाधित नहीं कर रहा हूँ। पेशेंट हमारे आ रहे हैं, पर्ची कटवा रहे हैं, आप जाके देखिए, ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं। लेकिन अगर काउंटर बंद है तो जाके उनको बोलिए सर, आप लोग को मैं बस नहीं, आप जाके नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग ना तो PMCH में, ना तो PMCH में, ना ही NMCH में हम लोग। मैं जयप्रकाश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।